हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर आरशी। तो तुमसे मुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात शेयर करनी है कि फाइनली कोई मुझसे मिलने आ रहा है मेरे शहर में। नॉट मेरा शहर, हैदराबाद में। वो है मेरी मम्मी। इतने दूर, ये समथिंग 2000 समथिंग किलोमीटर दूर से फाइनली कोई एक शख्स मेरे लिए वक्त निकाल के सिर्फ मुझे देखने के लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतने दूर से आ रही है मेरी मम्मी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पर उस खुशी के साथ साथ मुझे फूट फूट के रोना आ रहा है। मेरी फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पे पहुँच रखी है। मुझे एक बार के लिए तो जो ये मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है, देख सकते हैं आप मेरी आंखें कितनी साफ़ हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही रोई हूँ। क्योंकि मेरे पे काम, घर का काम करने के लिए बहुत सारा काम है और ऑलरेडी संडे का आधा दिन चला जा चुका है। 1 बज चुके हैं। ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी। और ये मैंने इतने सारे कपड़े ऊपर से निकाल दिए कि अब मैं इनको फोल्ड करूँगी। पर अफसोस इस बात का नहीं कि मेरे पे इतने कपड़े, अफसोस इस बात का है कि फिर भी मैं सेम ही 2-3 टी शर्ट्स में व्लॉग बना के यूट्यूब में डालती हूँ, जहाँ पर कि कभी इन फ्यूचर मेरा वीडियो वायरल हुआ तो इतने लोग मुझे देखेंगे। और मैं सेम ही कपड़ों में हर व्लॉग में दिख रही हूँ, हर, और इस मुंह से, इस जिसमें कि मैंने थोड़ी देर पहले रो करके अपनी आंखें चमकाई थी। और मुझे कोई मतलब नहीं है कि अब मैं मेकअप करूँ, ऐसी ही दिखती हूँ मैं। और जो ये आदमी लोग कमेंट करते हैं ऐसी जगह है, तुम बहुत सुंदर हो हैं। अब मैं अपना काम बताती हूँ। वहाँ पर मेरी कॉपी किताब रखे हैं, मेरा वॉयलिन रखा है जिसमें कि धूल जम चुकी होगी, क्योंकि इतने दिनों से मैं रात को वॉयलिन नहीं बजा रही। मैं चुपचाप सो जा रही हूँ शांति की नींद से। यहाँ पर मेरा स्किन केयर है। स्किन केयर नाम पे चुल्लू भर कोई सामान नहीं है मेरे पे, पर मेरा सारा का सारा सामान फैला हुआ है। फ्रिज के ऊपर मेरे थोड़े बहुत, मैंने धूल लगी थी तो मैंने उसमें दिल बना रखे हैं धूल से। मुझे लगा कि कूल लगेगा, क्यूट लगेगा, अब साफ़ करना है मुझे वो। बाकी किचन मेरा पूरा साफ़ है नहीं, पर ये जो सामान मैंने इगड़िम पिंगड़िम तिंगड़िम करके सारा का सारा फैला रखा है, मुझे ये उठा करके इन्हीं की जगह पे रखना है। इनको पहले तो मैंने इनकी जगह से उठाया क्यों? उठा लिया, काम कर लिया तो अपनी जगह पे मुझे लगा देना चाहिए था, पर मैंने नहीं लगाया। अब क्योंकि छोटा छोटा सा चिंदी चिंदी काम है जो करके मेरा पूरा 1-2-3 घंटा भी ले सकता है, तो मुझे वो चीज़ इरिटेट कर रही है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और सबसे ज़्यादा इरिटेशन हो रही है मुझे इन कपड़ों को देख कर के। ये अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है। मैं क्या करूँ कि मैं पहले सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी नींद भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। टेंशन के टाइम पे मुझे बहुत नींद आती है, तो मुझे अभी नींद आ रही है। पहले मैं सो जाऊँगी, फिर मैं सो के उठूँगी, फिर मैं आधे कपड़े फोल्ड करूँगी। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं पूरे कपड़े फोल्ड कर दूँगी, फिर मैं कॉपी किताब लगाऊंगी, फिर मैं किचन लगाऊंगी। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मेरी रहेगी मेरा स्किन केयर, जिसके नाम पे कुछ है ही नहीं। बोल दूंगी मम्मी जल्दीबाजी में हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि वो काम अगर मम्मी करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर अगर मेरी मम्मी ने बाकी ये काम करा तो मुझे बहुत फूट फूट के रोना आएगा। मुझे मम्मी काम करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है वो अच्छे से तैयार हुए, ऑफिस जाए, घर आए, सो जाए, आराम करे, पर घर का काम करते हुए मुझे मम्मी बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अपनी मम्मी क्या, मुझे किसी की भी मम्मी घर का काम करते हुए अच्छी नहीं लगती, पर कुछ नहीं कर सकते। तो ओके गाइस, फाइनली कल मेरी मम्मी आ रही है, तो अभी घर में तैयारियां चल रही हैं। मेरे घर पे ऐसे दिवाली वाली फीलिंग आ रखी है मुझे। पर पहले मैं सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं, नींद आ रही है इतना सारा काम देख करके। और इस चीज़ को देख करके तो मुझे समझ में आ गया कि एक हाउसवाइफ तो मैं बन ही नहीं सकती, मेरा रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। तो आधे से ज़्यादा लड़के जो मुझे पसंद करते हैं, कोई भी एक आधा रिजेक्ट कर दो अभी के अभी। घर का काम नहीं होता मुझसे, बिल्कुल नहीं होता। ऑफिस में काम कर सकती हूँ मैं, पढ़ाई का काम मैं कर सकती हूँ, पर घर का काम नहीं होता। ऐसे कुछ चीज़ फैल गई, वो फैल के उठा जब फिर उसकी जगह पे रखने वाला काम नहीं होता मुझसे। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं चीज़ें जगह से उठाऊँ ना उठाऊँ तो उसी जगह रख दूँ। पर पता नहीं क्यों मैंने अपने घर में ऐसा नहीं किया, और अब मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी आधा दिन बचा है मेरे पे। ओके गाइज, बाय। कंटिन्यू रहें, कल भी एक ब्लॉग आएगा, क्योंकि कल मेरी मम्मा आ रही है। टाटा।